Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक टॉपिक है, जो कि आप लोगों ने देख लिया है थंबनेल में कि टॉपिक क्या होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफिंग भी करूँगी क्योंकि टॉपिक यूनिक है। ओके, तो आज बेसिकली हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे कि आपका जो प्लानिंग है अपने लाइफ को लेकर, जो भी प्लानिंग आपकी है, क्या वो प्लानिंग डिवाइन की प्लानिंग के साथ अलाइंड हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो फिर तो सही बात है, इसका मतलब आपकी जो भी प्लानिंग है आपके लाइफ को लेकर वो फुलफिल हो जाएगा। और अगर डिवाइन प्लानिंग के साथ आपकी प्लानिंग अलाइंड नहीं हो रही है तो हम ये चेक करेंगे कि डिवाइन की प्लानिंग क्या है आपके लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है मुझे साइकिक वे में मिला है। ठीक है, मुझे इंट्यूटिवली मिला है, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे इस रीडिंग को आगे लेके जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, क्या रीड करूंगी, क्या कार्ड्स आएंगे, क्या कुछ नहीं पता। ठीक है, मैंने कंप्लीटली डिवाइन पर सरेंडर किया है इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक मुझे डिवाइन की तरफ से मिला है, इंट्यूटिवली मिला है। तो डिवाइन जैसे मुझे गाइड करेंगे वैसी ही रीडिंग होगी, वैसे ही मैसेज आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इस रीडिंग को करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बेसिकली देखने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखा है। आपको कार्ड को कैसे चूज करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको नहीं देखना है बिल्कुल भी। ठीक है, उसको बिल्कुल भी नहीं देखना है, उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। ओके, आपको कार्ड्स को कैसे चूज करना है, कलर देखना है, ये 8 मंडाला जो 8 है उसको देखना है, उसके ऊपर आपको कार्ड्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली कार्ड नंबर 1 इज दिस पिंक कार्ड विद दिस मंडाला आर्ट एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस पर्पल कार्ड विद दिस मंडाला आर्ट। तो आपको यहाँ से एक कार्ड चूज करना है, इंट्यूटिवली करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो आप लोग, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो कार्ड सिलेक्शन का भी मिल जाएगा टाइम कोड एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी मिल जाएगा टाइम कोड। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। माई सोल ट्राइब, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब सही सलामत हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये पिंक कलर का कार्ड चूज़ किया है विद दिस मंडाला आर्ट, तो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या डिवाइन से क्या मैसेज मिलता है। आज का रीडिंग, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। मैं आज इसी टॉपिक के साथ गाइडेड हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे इस रीडिंग को आगे लेके जाऊँगी। मैं कंप्लीटली इस रीडिंग को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करती हूँ। डिवाइन जैसे मुझे गाइड करेंगे वैसे ही रीडिंग होगी। तो बेसिकली आप लोगों के लिए मैं यही देखूँगी कि आपकी जो प्लानिंग है, ठीक है, लाइफ का जो प्लानिंग है आपके लाइफ का, क्या वो प्लानिंग डिवाइन प्लानिंग के साथ अलाइंड हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो फिर तो सही बात है कि आपका जो भी प्लानिंग है अपने लाइफ को लेकर वो सब कुछ सच हो जाएगा। ठीक है, और अगर डिवाइन प्लानिंग के साथ अलाइन नहीं हो रही हैं आपके लाइफ का प्लानिंग, तो फिर मैं ये चेक करूंगी कि डिवाइन का प्लानिंग क्या है। ठीक है, आपके लिए। तो देखते हैं कि क्या आपकी प्लानिंग डिवाइन के प्लानिंग के साथ अलाइन हो रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, ऑल द पॉजिटिव, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की प्लानिंग चेक करूंगी। व्हाट्स योर लाइफ प्लानिंग, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या ड्रीम्स, क्या विशेस, करंटली अभी क्या प्लानिंग है। क्योंकि मैं करंट प्लानिंग इसीलिए चेक कर रही हूँ बिकॉज प्लानिंग हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, आज जो हमारे लिए जो ड्रीम है वो कल भी वही ड्रीम रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं। ओके, एनीवे लेट्स सी। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उन लोगों की लाइफ के लिए क्या प्लानिंग है, क्या प्लान कर रहे हैं। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स,
5 of Pentacles, King of Pentacles. Good, good. Page of Cups, King of Swords. ओके, थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ मैं. तो भाई आपकी प्लानिंग क्या है ये पहले डिस्कस कर लेते हैं. बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों की करियर या फिर फिनेंसेस में काफ़ी इम्बैलेंस है अभी करंटली लाइफ में. ठीक है, आप लोगों के फिनेंशियल सिचुएशन को लेकर बिल्कुल भी आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं. रादर कभी कभार कंपैरिजन भी आ जाती हैं. ठीक है, आप जब दूसरों को देखते हो, आपके ही कजिन्स या फिर आपके ही सिबलिंग या फिर आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, जब दूसरों को देखते हो तो ऐसा लगता है कि उनके फिनेंशियल सिचुएशन में कितना स्टेबिलिटी है, कितना सिक्योरिटी है, तो हमारे फिनेंशियल सिचुएशन ऐसे क्यों है, मतलब और क्या करने से हमारे फिनेंशियल सिचुएशन सही हो पाएगा. मेहनत तो बहुत करते हैं हम, बिल्कुल ऐसी एक एनर्जी निकल के आ रही है क्योंकि फिनेंशियल सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आप फेस करते हो. बहुत लॉसेस भी ज़िंदगी में आपने फेस किया है. करियर में भी काफ़ी ज़्यादा एक कुछ तो आप शुरू करते हो, वहाँ पर काम नहीं बनता है तो वो जॉब आप छोड़ देते हो, या फिर वो बिजनेस आप ड्रॉप करके कोई और न्यू बिजनेस आइडिया आप शुरू करते हो, कोई न्यू बिजनेस शुरू करते हो, या फिर जॉब की अगर बात है तो वो जॉब छोड़ के न्यू जॉब शुरू करते हो. जॉब प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है. ठीक है, सही नहीं चलती है, ऐसा मैं कहूँगी. ठीक है, आप कितना भी ट्राई करो, ना ही फिनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, ना ही करियर इंप्रूव हो रहा है. ओके, मैं आप लोगों के लिए ये देख पा रही हूँ कि ड्रीम्स ना ड्रीम तक ही रह जाता है आपका. ठीक है, वो मेटेरियलिस्टिकली आपके सामने नहीं आता है, रियलिटी में नहीं आता है. आपने बहुत कुछ ट्राई किया, ठीक है, भगवान को प्रे किया, मैनिफेस्ट किया, जिन्होंने जो भी कहा कि इस मंदिर में जाकर माथा टेक के आओ, आपने वो किया, चादर चढ़ा के आओ, आपने वो किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पॉजिटिविटी आप देख नहीं पाते हो अपने लाइफ में. ओके, बहुत एम्बिशियस हो आप लोग, बहुत एम्बिशियस हो अपने करियर को लेकर, बिल्कुल इस किंग की पोजीशन में जाना चाहते हो आप अपने करियर में. ठीक है, जहाँ पर पैसों के बीच में आप बैठे हुए हो, खुद का एक घर है, लग्जरियस लाइफ है. ठीक है, आप अपने लिए प्रोवाइडर बन रहे हो, आप अपनों के लिए, जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए आप प्रोवाइडर बन रहे हो. जो भी उनके विशेस हैं, जो भी उनके डिज़ायर्स हैं, वो आप फुलफिल कर पा रहे हो. आप में उतना क्षमता आ रही है. ये सब कुछ आप ड्रीम करते हो, ये प्लानिंग है आपकी. ठीक है, लाइफ का जो प्लानिंग है ये निकल के आ रहा है कि आपके फिनेंशियल एरिया में काफ़ी बैलेंस रहेगा. ठीक है, एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप लोग ना, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत सेल्फिश हो. ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो. ऑफकोर्स आप मेरे सोल ट्राइब हो. ठीक है, तो ऑफकोर्स आप बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी में मैं हेल्पफुल काइंड ऑफ एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, काइंडनेस वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग ना चैरिटी करना चाहते हो. आप जब दूसरों के दुख दर्द देखते हो तो आप लोग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. आप दिल से चाहते हो कि दूसरों की मदद करो आप. ठीक है, मतलब ये दिल से आपको ऐसा लगता है कि हम करें जाकर दूसरों की मदद, पैसे देकर हो, खाना देकर हो, कुछ भी देकर हो. जब भी आप कहीं पर देखते हो कि किसी का घर नहीं है, कोई खाना नहीं खा पा रहा है, या फिर कोई किसी के पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हो. आपको करना है उनके लिए, लेकिन आप कैसे करोगे, आप ही के पास नहीं है. तो आप जब भगवान से प्रे करते हो तो मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप ये भी प्रे करते हो कि भगवान एटलीस्ट
दूसरों के लिए ही सही मुझे दे दो, एटलीस्ट मैं चैरिटी तो कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी, क्योंकि आपको चैरिटी भी करना है। हाँ, ये सच है कि आपको अपने लाइफ में भी बहुत लग्जरी चाहिए, ठीक है, मतलब एटलीस्ट स्टेबल लाइफ हो, फिनेंशियली जो चिंता सताती रहती है वो ना हो, आप एक फिनेंशियली एक हायर पोजीशन में जा सको, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में आप वो देख सको जो जो बस ड्रीम तक ही रह जाता है, ठीक है, वो पा सको आप। फाइन, उस मुकाम तक आप जा सको जहां पर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ते रहोगे आप। ग्रोथ, प्रोग्रेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मतलब इतना ज़्यादा पैसा रहेगा कि आपको ही हिसाब नहीं है, ऐसा आप ड्रीम करते हो, ठीक है, कि भगवान इतना तो प्लीज़ दे दो हमको, इतना तो हम करते हैं मेहनत। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अकेले ही उसको आप सेलिब्रेट करोगे, नहीं, आप चैरिटी भी करना चाहते हो, आप लोगों की मदद भी करना चाहते हो उन पैसों से, लेकिन आप कैसे करोगे जबकि आपके पास ही नहीं है वो पैसे, ठीक है। तो ये आपका प्लानिंग है कि करियर में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे कभी तो, ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, किसी न किसी दिन बहुत सक्सेसफुल हम हो जाएंगे, बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे, फिनेंशियली बहुत हाई हो जाएंगे, सोसाइटी से वो रिस्पेक्ट मिलेगा, गाड़ी घर सब कुछ हो जाएगा, फैमिली मेम्बर्स बहुत प्राउड फील करेंगे, और साथ ही साथ हम जो नीडी पीपल हैं, जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं, उनके लिए भी हम कुछ कर पाएंगे। ये आपका प्लानिंग है, ठीक है, जिस दिन भगवान दिन दिखाएंगे ऐसा। एंड साथ ही साथ यस ये भी है, मुझे दिख रहा है कि आप जितना आप प्रोफेशनली ये सब कुछ मांगते हो भगवान से, उतना ही आप ये भी मांगते हो कि भगवान पर्सनल लाइफ में भी कोई ऐसा आए, अगर आप लोग सिंगल हो या फिर अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हो तो भी आपको ऐसा ही अंदर से फील होता है कि काश मेरे पर्सनल लाइफ में मेरे लव्ड वंस के साथ शादी हो जाए, ठीक है, जिनके साथ एक सोलमेट वाली वाइब मिले, ट्विन फ्लेम के साथ शादी हो जाए, सोलमेट के साथ शादी हो जाए, डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ शादी हो जाए, बिल्कुल फेरी टेल में जैसे दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हो, ठीक है। आप बहुत ये सब कुछ ड्रीम करते हो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी, कभी कभार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी आ जाता है, लेकिन आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि भगवान है ना, भगवान सच कर देंगे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अपने पर्सनल लाइफ के लिए हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि भगवान है मेरे लिए, कोई ना कोई तो ऐसा रहेगा जो इन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल कर देंगे। तो प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ के लिए भी प्लानिंग मैंने बता दिया, और पर्सनल लाइफ भी ऐसा ही है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो भी तो भी आप यही सोचते रहते हो कि अगर पर्सनल लाइफ में भी कभी कभार इम्बैलेंस आप देखते हो तो आप सोचते रहते हो कि यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा, मुझे इतना प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे इनसे हो चाहे किसी और से हो, लेकिन हाँ मुझे अपने प्यार से ही मैं अपने प्यार से ही शादी करूँगी, या फिर जब जिससे भी शादी हम करेंगे वहाँ पर बहुत प्यार मिलेगा, बहुत बिल्कुल ड्रीम कम ट्रू वाला प्यार मिलेगा। ओके, यस, आप बिल्कुल किंग की एनर्जी में जाना चाहते हो, ठीक है। किंग को क्या होता है, किंग के पास क्वीन रहती हैं, किंग के पास पैसा रहता है, सक्सेसफुल होते हैं किंग, आप बिल्कुल किंग की एनर्जी में जाना चाहते हो। बहुत खूब, ये आपकी प्लानिंग है, ठीक है। अभी देखते हैं डिवाइन का प्लानिंग क्या है आपके लिए। ओके, डिवाइन क्या प्लान कर रहे हैं, क्या वो अलाइंड हैं आपके प्लानिंग के साथ, या फिर मैं ऐसे कहूँगी कि क्या आपकी प्लानिंग डिवाइन की प्लानिंग के साथ अलाइंड है। ओके, हैंग्ड मैन, ब्यूटिफुल, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन की प्लानिंग क्या है, नाइट ऑफ कप्स, नाइस, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर है, नाइट ऑफ कप्स, बहुत खूब है, बहुत खूब। डिवाइन की प्लानिंग प्लीज डिवाइन बता दें। नाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, 3 नाइट्स आ गए। डिवाइन की प्लानिंग क्या है मेरे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए। वाओ, डिवाइन की प्लानिंग की बात कर रहे हैं हम, और सी यहाँ पर डिवाइन प्लानिंग आ गई है, यहाँ पर डिस्टाइन्ड कार्ड आ गया है, वंडरफुल, बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, सी
फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो बिल्कुल अलाइंड हैं, ठीक है। आपकी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हो, ठीक है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप कुछ गलत नहीं जा रहे हो, ठीक है। आप बिल्कुल अलाइंड हो डिवाइन के प्लानिंग के साथ। आपका ये जो करंट सिचुएशन है, ये जो इम्बैलेंस है, ठीक है, ये सब कुछ डिवाइन ही करवा रहे हैं ताकि आपको यहाँ से सीख मिले, एक्सपीरियंसेस मिले, ओके। आपको क्या होता है, सबके लिए ना डिफरेंट प्लानिंग होता है, डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है। तो आपके लिए यही तरीका है सक्सेसफुल होने का, ओके कि आपको फेलियर से गुजरना पड़ेगा, बहुत लॉसेस से गुजरना पड़ेगा, बहुत हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशंस हर्ट होना, इससे गुजरना पड़ेगा, ठीक है। आपको लगता होगा कि अगर भगवान का प्लानिंग यही है कि हम सक्सेसफुल होंगे तो इतना तकलीफ देने का क्या फ़ायदा है। तकलीफ देने का फ़ायदा ये है ताकि आप स्ट्रांग बन पाओ, ताकि आप खुद को पहचान पाओ कि आप हो क्या, कहाँ से आए हो आप। अगर यहाँ से आप वहां तक जा सकते हो तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। आप मिनी यूनिवर्स हो, आप डिवाइन हो, आपके अंदर डिवाइन एनर्जी है। ये चीज आपको समझाना तो है ना डिवाइन को। कैसे समझाएंगे? ऐसे ही समझाएंगे। फेलियर्स देखते देखते एक टाइम पे जब आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओगे तो तब जाकर लगेगा कि कहाँ से शुरू किया था। वहां से तो आधे से ज्यादा लोग तो हार मान के पीछे चले जाते हैं, और हम वहां से लेकर यहां तक पहुंच गए तो हम मामूली नहीं है। ये चीज आपको समझाना है डिवाइन को, मतलब डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं, इसीलिए डिवाइन ये इम्बैलेंस, ये फेलियर्स, ये लॉसेस आपको दिखा रहे हैं, ओके। तो सी डिवाइन की ब्यूटीफुल प्लानिंग आपके लिए मैं बता रही हूं अभी। डिवाइन यहाँ पर आपको क्या बताना चाहते हैं कि वॉट एवर इज हैपनिंग, द लॉसेस, द हार्ट ब्रेक, एक्सपेक्टेशंस ना मीट करना, इम्बैलेंस, जो भी कुछ आप अभी फेस कर रहे हो उस पाथ में, ठीक है, उस सक्सेस के पाथ में, लव के पाथ में, जो भी आप बनना चाहते हो उस जर्नी में, जो भी आप इम्बैलेंस फेस करो, जो भी स्टक एनर्जी आप फेस करो, दिस इज जस्ट अ टेम्पररी पॉज, ठीक है। दिस इज जस्ट अ टेम्पररी फेलियर। ये आपको सिखाने के लिए दिया जा रहा है। ये आपके जो पर्सपेक्टिव है वो अपसाइड डाउन, मतलब आपकी पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया जा रहा है, आप अंदर से, ताकि चेंज हो पाओ। आप खुद को जैसे देखते हो वो नजरिया बदलने के लिए डिवाइन ये सब कुछ कर रहे हैं। ये स्टक एनर्जी, ये फेलियर्स, ये लॉसेस आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपके कुछ हैबिट्स चेंज हो सकें, ठीक है। आपको और ज़्यादा डिटरमाइंड एंड डेडिकेटेड बनाया जा सके, आपको और ज़्यादा कमिटेड बनाया जा सके, आपको अपने ऊपर बिलीव आपका कितना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। ये सब कुछ करने के लिए डिवाइन ये फेलियर्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हो, आप अलाइंड हो, आपके विशेस, आपके ड्रीम्स, आपके प्लानिंग अलाइंड है विथ डिवाइन, ठीक है। आप जो भी फाइट कर रहे हो, ठीक है, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो उसके लिए आप फाइट कर रहे हो टू विन, यू आर गोइंग टू विन। वो आप जीतोगे या नहीं वो डिवाइन देख लेंगे, ठीक है। आप जैसे फाइट कर रहे हो ना अपने प्लानिंग को सक्सेसफुल करने के लिए, डिवाइन वो देख रहे हैं एंड यू आर कमिंग स्ट्रॉन्ग। जीत आपकी ही हो रही है, ठीक है, जीत आपकी ही हो रही है, क्योंकि चैलेंजेस को आप बहुत ब्यूटीफुली फेस कर रहे हो। तो कंटिन्यूअसली फेस करते जाओ आप चैलेंजेस को, ओके। आप जो सक्सेस के लिए वेट कर रहे हो, जो सक्सेस आप देखना चाहते हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, किंग की एनर्जी, ठीक है, वो जो सक्सेस है वो आपको मिलके रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एनर्जी स्लो है, डिवाइन की तरफ से वो स्लोली आ रहा है लेकिन आके रहेगा, ट्रस्ट में, ठीक है। 1 मिनट, लाइट को कुछ हो गया है यहाँ पर जी। तो डोंट वरी, डिवाइन यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि वो आ रही है आप ही के पास। जो आपका प्लानिंग है वो बिल्कुल सच होके रहेगा। इट इज कमिंग रियली स्लो बट इट विल गोइंग टू बी वेरी वेरी स्टेबल, ठीक है। इतना स्टेबल कि आप शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो जितना स्टेबिलिटी आपको डिवाइन की तरफ से मिलने वाला है, ओके। बहुत कुछ रखा हुआ है एग्जैक्टली जो आप प्लान कर रहे हो, ठीक है। आप जितना सक्सेस प्लान कर रहे हो उससे कई ज्यादा रादर मैं बोलूंगी आपको मिलने वाला। आप बिल्कुल अलाइंड हो, जिस पाथ में हो, जैसा प्लान कर रहे हो, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो। डिवाइन कहाँ है उस ट्रैक के लिए, उस प्लानिंग के लिए। डिवाइन मतलब आप
आपका जो प्लानिंग है ना वो बेसिकली डिवाइन का ही प्लानिंग है आपके लिए, ठीक है। वो सक्सेस डिवाइन ने ही रखा हुआ है, डिवाइन ही प्लान करके रखा हुआ है उस सक्सेस को। तो आप बेसिकली, आपको डिवाइन अग्री करवा रहे हैं हर एक कदम कदम पे, आप सही जा रहे हो, ठीक है। तो वो जो सक्सेस है, वो जो भी कुछ आप मांग रहे हो वो आपको मिलने वाला है, डोंट वरी। एनर्जी स्लो है लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन ये भी सी, यहाँ पर क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। तो फॉर्चून आपको इतना मिलेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जो भी आपने ड्रीम किया है उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, जितना शायद आप सोच भी नहीं रहे हो। बहुत प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, खुशियां रखा हुआ है, बिल्कुल आपका हर एक प्लान सक्सेसफुल होगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जहां पर मैंने आपके पर्सनल लाइफ को लेकर कहा था, आपने तो पेज ऑफ कप्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको नाइट ऑफ कप्स दिया जा रहा है। बस ट्रस्ट द डिवाइन प्लानिंग, ठीक है, ट्रस्ट द डिवाइन प्लानिंग, ठीक है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है। जो छूट रही हैं, जो हार्ट ब्रेक हो रहा है, जो छूट रही हैं, जो लॉसेस आप फेस कर रहे हो, उसको ना ऐसे लेना है कि डिवाइन वो आपसे दूर करवा रहे हैं, क्योंकि ताकि ये प्लानिंग सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। जो चीज, सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी एक जॉब के पीछे बहुत दौड़ रहे हो, ठीक है, और वो जॉब आपको नहीं मिल रहा है, तो ये समझना है कि उस जॉब से आपको ये सक्सेस नहीं मिल सकता है। ये प्लानिंग आपका उस जॉब से सक्सेसफुली आपको नहीं दिख पाएगा, वो प्लानिंग सक्सेसफुल होता हुआ, इसीलिए वो जॉब आपको नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो जॉब आपसे छीना जा रहा है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ये आपको बोला जा रहा है। सपोज कोई एक पर्सन आपसे छीना जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर ये नहीं सोचना कि भगवान क्या मुझे प्यार नहीं मिलेगा जिंदगी में, ताकि आपको सोलमेट मिले, ताकि उतना ही प्यार आपको मिल सके जो आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, कि ड्रीम कम ट्रू वाला प्यार होगा, फेरी टेल वाला लव स्टोरी होगी, ठीक है। ये जो आप मांग रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जो आपकी प्लानिंग है, ताकि वो सच हो सके, इसीलिए उस पर्सन को डिवाइन दूर खींच रहे हैं, ताकि आपको वो मिल सके जो, जिसके सहारे, जिसके थ्रू आपको उतना प्यार, उतना खुशियां हासिल हो सके, ठीक है। तो जो भी छूट रही है, चाहे वो चीज है, चाहे वो कोई जॉब है, चाहे पैसे हैं, चाहे वो कोई पर्सन है, ठीक है, जो भी है, जो भी छूट रही है, समझ जाना है कि वो आपको सर्व नहीं करने वाली है, वो आपके प्लानिंग को सर्व नहीं करने वाली है। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से। फाइन। बाकी यस, बहुत आपको सोलमेट चाहिए, आपको सोलमेट मिल जाएगा, ठीक है। सोलमेट वाली वाइब चाहिए, ऐसा एक लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपको ड्रीम कम ट्रू वाला लव दे, यस, वो देने वाला है डिवाइन, ठीक है। उतना ही प्यार, उतना ही केयर, कमिटमेंट, सब कुछ आपके लिए रखा हुआ है। आप बिल्कुल अलाइंड हो। बस जो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे थे वो थोड़ा सा आपको देखना है कि जो छूट रही हैं उसको जाने देना है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अपने फेलियर्स एंड लॉसेस को एक्सपीरियंसेस की तरह लेनी है। एंड यस, जो आप प्रॉमिस कर रहे हो अभी कि भगवान मुझे पैसे दे दे, मैं चैरिटी भी करूंगी, जो भी है, ठीक है, कि आप मुझे उस वो दिन दिखा दे भगवान। उसके बाद देखिए, हम अनफॉर्चुनेट लोगों के लिए हम भी हेल्प करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। वो प्रॉमिस रखना है, ठीक है। जब आपके दिन आप देख लोगे, जब भगवान आपको वो दिन दिखा देंगे, प्लीज वो प्रॉमिस आपको फुलफिल करना है, याद रखना है। फाइन। चलिए यहाँ से देखते हैं डिवाइन क्या आपको बताना चाहते हैं फ्रॉम दिस कार्ड्स। लक इज ऑन योर साइड, सो डोंट वरी। 1 मिनट। लक इज ऑन योर साइड, ओके, ये डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। प्लीज डोंट थिंक नेगेटिव, डोंट डाउट योर प्लानिंग, डोंट डाउट योर एबिलिटी, बिकॉज लक इज ऑन योर साइड। और एक कार्ड देखते हैं और क्या डिवाइन कुछ अगर बताना चाहते हो आप। थैंक यू सो मच। अ रोमांटिक साइकिल बिगिंस, जैसा रोमांटिक साइकिल आपको चाहिए वैसा ही रोमांटिक साइकिल आपको मिल जाएगा। डोंट वरी, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ते रहना है। जहां जहां पर आपको चैलेंजेस मिल रहा है, फेस करना है, फेलियर्स को फेस करना है, बोल्ड बनना है, आगे बढ़ो। आपके लिए वो सब कुछ रखा हुआ है जो बेसिकली आप प्लान कर रहे हो, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। 1 मिनट जी, चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है।
डिवाइन प्लीज गाइड कर दें। थैंक यू सो मच डिवाइन। बी असर्टिव। बी असर्टिव मतलब सेम एज दिस कार्ड, ठीक है। आपको आपका काम करते जाना है, ठीक है। बाकी डिवाइन देख रहे हैं आपके प्लानिंग्स एंड आपके ड्रीम्स विशेस के ऊपर, सब कुछ डिवाइन देख रहे हैं। आपको बस असर्टिव बनना है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। चैलेंजेस को फेस करो। जो भी आपका प्लानिंग है वो बिल्कुल अलाइंड है, वही होगा जो आप मांग रहे हो, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, आगे चल के। फाइन, सो डोंट वरी। चलिए यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, एक ही कार्ड डिवाइन प्लीज। थैंक यू। सोल सेटिस्फैक्शन। आपको लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन, सोल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। और कब सोल सेटिस्फाई होता है, कब लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलती है, जब हमारे ड्रीम्स, हमारे प्लानिंग सक्सेसफुल होता है, राइट। लाइफ को लेकर जो हम सोचते हैं, जो हम प्लान करते हैं, जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो ही ये सेटिस्फैक्शन मिलती है, राइट। तो यस, दिस सेटिस्फैक्शन इज फॉर यू, रखा हुआ है आपके लिए, सो डोंट वरी। फाइन, यहाँ पर लास्टली हम देखेंगे यहाँ से कुछ गाइडेंस अगर डिवाइन आपको देना चाहते हैं। ओके, आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स। यस, कहाँ पर क्या फेलियर आप मीट कर रहे हो उसको एक्सपीरियंसेस के तौर पे लो, ठीक है। जो छूट रही हैं उसको जाने दो, पकड़ के जकड़ के मत रखो। जितना करोगे आप, जितना पास्ट के बारे में सोचोगे, जितना चेंजेस से डर के चेंजेस को होने नहीं दोगे आप, उतना ही आप अपने प्लानिंग को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देख पाओगे, मतलब डिले होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और भी देखते हैं अगर कुछ डिवाइन कहना चाहते हैं आपको। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं। ओके, एनिमल्स आर माई फ्रेंड्स, आई एम काइंड एंड लविंग टू देम। यस, हर किसी के साथ काइंडनेस से पेश आओ, ठीक है। जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, आप काइंड हो ऑलरेडी, ठीक है। तो आपके जो प्रॉमिस हैं वो प्लीज फुलफिल करना है। जो जितना सक्सेसफुल आप हो जाओगे उसके बाद प्लीज अनफॉर्चुनेट लोगों को, बर्ड्स को, एनिमल्स के लिए कुछ करना है आपको, ठीक है। ठीक है, ये तो कार्ड्स ले लेते हैं। आई फोकस माई एनर्जी, ठीक है। आपको जो चाहिए, जो प्लानिंग है उस पर फोकस करें, उसके लिए काम करते रहिए, एक्शन लेते जाइए, ठीक है। कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये डिवाइन देख रहे हैं। मैजिक स्टार्ट्स विथ मी, बिकॉज जो है वो आप ही हो, आप ही कर सकते हो, ठीक है। मैजिक स्टार्ट्स विथ यू। बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब सही सलामत हो। तो अगर आप लोगों ने अपने लिए ये पर्पल कलर का कार्ड चूज किया है विद दिस ब्यूटीफुल मंडाला आर्ट, तो यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज मिलता है, क्योंकि ये बहुत यूनिक एक टॉपिक है। मैं आज इसी टॉपिक के साथ गाइडेड हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये रीडिंग कैसे मैं करूँगी, कैसे आगे चलेगा। आई डोंट नो, आई हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग टू डिवाइन। डिवाइन ने ही दिया है ये टॉपिक, तो डिवाइन ही मुझे गाइड करेंगे, डिवाइन ही आप लोगों को गाइड करेंगे। यहाँ पर बेसिकली आज क्या देखेंगे कि आप लोगों की प्लानिंग क्या है अपने लाइफ को लेकर, एंड डिवाइन की प्लानिंग क्या है आपको लेकर, और क्या आपकी प्लानिंग डिवाइन की प्लानिंग के साथ अलाइंड हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो सही बात है, आपकी प्लानिंग सच हो जाएगी। और अगर डिवाइन की प्लानिंग के साथ एट ऑल अगर ऐसा आता है कि डिवाइन की प्लानिंग के साथ आपकी प्लानिंग अलाइंड नहीं हो रही है, तो हम ये चेक करेंगे कि डिवाइन की प्लानिंग आपके लिए क्या है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, आपकी प्लानिंग क्या है आपके लाइफ को लेकर, ठीक है। ओके, सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो आप प्लीज अपने डिवाइन एनर्जीज को, अपने एंसेस्टर स्पिरिट्स को, स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड माई ऑप्शन नंबर 2। Life planning. The world. Okay.
एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, नहीं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। ओके, आई गॉट इट। सी, यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, करंट प्लानिंग देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हम इंसान है ना, तो प्लानिंग्स चेंज होती रहती हैं। आज कुछ ड्रीम कर रहे हैं, कल को वो ड्रीम चेंज होके रिप्लेस होकर कुछ और ड्रीम आ रही हैं, ठीक है, कुछ और ड्रीम हम देख रहे हैं। ऐसा होता है, चलता रहता है ये ठीक है, चलिए मैं एक एक करके बता देती हूँ। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। जोरों शोरों से प्रेयर चल रही हैं, मैनिफेस्टेशन चल रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग कुछ अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत पैशनेट हो, ठीक है, और वो भी कुछ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत लोग हैं जो अब्रॉड में सेटल करने का ड्रीम देखते हैं कि हम अब्रॉड में जाकर रह रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। कोई तो एक जॉब मिल रहा है, हम स्टूडेंट के तौर पे जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर सेटल हो रहे हैं, ठीक है, अब्रॉड में सेटलमेंट, ये मुझे बहुत सुनाई दे रहा है, मुझे दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। ये एक प्लानिंग आप करते रहते हो, ठीक है, अब्रॉड में जाकर जॉब करेंगे, वहाँ पर जाकर पैसे कमाएंगे और फिर बिजनेस करेंगे, ठीक है। एक बहुत लंबा चौड़ा सा एक प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग आपने करके रखा है अपने लिए, ओके। तो और आप कोशिश भी करते हो, आप ट्राई भी करते हो कि ताकि आप अब्रॉड में जाकर सेटल हो पाओ। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका ये भी, किसी किसी के लिए बस, ठीक है, कि ये भी ड्रीम है कि आपकी शादी अब्रॉड में हो, ठीक है, मतलब अब्रॉड में किसी के साथ शादी हो ताकि वहां पर जाकर आप रह सको, अब्रॉड में सेटल हो सको किसी के साथ, ठीक है, वहीं पर जाकर प्रोफेशनल लाइफ लीड कर सको, जॉब वगैरह बिजनेस वगैरह कर सको। ये एक प्लानिंग मुझे दिख रही है। इसके लिए बहुत पैशनेट हो। एंड किसी किसी के लिए मुझे ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, ये गवर्नमेंट जॉब, किसी कोई पर्टिकुलर जॉब हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर जॉब आपने देख के रखा है कि ये मुझे चाहिए, ये प्लानिंग है मेरा, गवर्नमेंट जॉब, एक सिक्योर्ड जॉब, ठीक है, एक वो टारगेट वाला प्राइवेट जॉब ऐसा नहीं है, एक सिक्योर्ड स्टेबल जॉब, ओके। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि आप लोग ना किसी एक पर्टिकुलर करियर चॉइस के पीछे पागल हो, मतलब बिल्कुल क्रेजी हो आप लोग, ठीक है, जैसे कि यूपीएससी क्रैक करना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, ठीक है, वो यूनिफॉर्म पहनना, ठीक है, वो उस गाड़ी में बैठना, ऐसे ड्रीम्स मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग ऐसे जब भी ऐसे अकेले बैठते हो तो ऐसे ड्रीम्स देखते हो कि वो उस गाड़ी से आप बाहर आ रहे हो, लोग आपको सल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। फाइन, किसी किसी के लिए मुझे डॉक्टर दिख रहा है कि आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, ये आपका एक ड्रीम है। तो लाइक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे ड्रीम्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी क्रैक करना, आईपीएस होना, पुलिस ऑफिसर होना या फिर लॉयर होना, ठीक है, देश के लिए काम करना, आईएएस बनना, ओके। नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है अब्रॉड में, किसी किसी के लिए अब्रॉड में सेटल होना, ठीक है, डॉक्टर बनना, अब्रॉड में जाकर सेट हो जाना वहाँ पर, ठीक है, जॉब करना, एक ड्रीम काइंड ऑफ जॉब, ओके। बिजनेस, ड्रीम बिजनेस शुरू करना और उतना ही सक्सेस पाना जितना आप ड्रीम करते हो। तो बेसिकली ऐसा ही मुझे दिख रहा है आप लोगों की प्लानिंग। अभी यहाँ पर क्या है, देखिए, मैं आप लोगों के लिए ये देख पा रही हूँ, आप लोगों के पास ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपके प्रोफेशनल, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज्यादातर प्रोफेशनल लाइफ के लिए ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग दिख रही है, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में भी आप फोकस्ड हो, लेकिन फिलहाल के लिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, मतलब आपके प्रोफेशनल लाइफ को आपने ध्यान ज्ञान सब कुछ बनाया हुआ है,
ठीक है, वो ड्रीम ताकि आपका फुलफिल हो सके। अभी कंप्लीट फोकस आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ही दे रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या देख पा रही हूँ कि ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब ये करियर चॉइस अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके पास और भी बहुत सारे वेज हैं, ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं जो भगवान ने दे के रखा है, लेकिन आप एक भी चॉइसेस की तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे हो, एक भी चॉइसेस के ऊपर सोच भी नहीं रहे हो, ठीक है। ऑप्शंस आते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं, लेकिन आप ग्रैब करने के लिए राजी भी नहीं हो और तैयार भी नहीं हो, क्योंकि आपका ड्रीम कुछ और है और आप उस ड्रीम जॉब को ही आप हासिल करना चाहते हो, उस ड्रीम के पीछे ही आप दौड़ना चाहते हो, ठीक है। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो अब्रॉड में सेटलमेंट हो, ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, जो आप बहुत पैशनेट हो जिस पर्टिकुलर करियर चॉइस के पीछे, उसके पीछे आप दौड़ना चाहते हो, ठीक है, वो फोकस में आपने रखा हुआ है। और जो भी अदर ऑप्शंस हैं उसको आप ग्रैब भी नहीं कर रहे हो, रिकॉग्नाइज अभी नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको दिख रहा है कि चॉइसेस हैं, लेकिन आपके लिए वो पैशनेट जो करियर चॉइस है वही ऑल और नन प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब होगा तो वो होगा, वरना कुछ नहीं, हम बैठे रहेंगे, लेकिन हमको वही चाहिए। ऐसी एक रिजिड एनर्जी में आप हो, क्योंकि आप बहुत स्टबर्न एनर्जी में आप हो, बहुत स्टबर्न एनर्जी में हो आप हो कि मुझे वही चाहिए। अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो उसी करियर चॉइस से सक्सेस चाहिए। मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे आईपीएस ही बनना है, मुझे और कुछ नहीं बनना है। मुझे अगर आईपीएस नहीं बनना है तो मैं कुछ नहीं बनूंगी या फिर बनूंगा, ऐसी एक एनर्जी, ठीक है, ऐसी एक स्टबर्न एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों में, ओके। और बहुतों के लिए मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है कि बाहर जाने का एक ड्रीम, बाहर सेटल होने का एक ड्रीम, ओके। अब्रॉड में जाकर जॉब करने का, अब्रॉड में जाकर पैसे कमाना, अब्रॉड में जाकर सक्सेसफुल होना, ये आपका ड्रीम है, ओके। तो लेट्स सी, आपका प्लानिंग मैंने बता दिया है, ठीक है। बहुत क्वीन की, एम्परर की एनर्जी में आप जाना चाहते हो, लेकिन जाना तो चाहते हो क्वीन और एम्परर की एनर्जी में, लेकिन आप जाना चाहते हो उसी पाथ से जिसके लिए आप पैशनेट हो। कोई और ऑप्शन नहीं चलेगा, आपको क्वीन एम्परर ही बनना है, लेकिन आपको उसी पाथ के थ्रू जाना है जो आपका ड्रीम है, जो आपका पैशन है। बहुत रिस्पेक्ट आप ड्रीम करते हो अपने करियर लाइफ में, बहुत पैशन, बहुत फिनेंशियल फ्लो ड्रीम करते हो। आप खुद के लिए प्रोवाइडर बन रहे हो, आप दूसरों के लिए प्रोवाइडर बन रहे हो, आपके फैमिली मेंबर्स की नीड्स फुलफिल कर रहे हो, अपने नीड्स फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। सोसाइटी में एक अलग रुतबा, आपके रिलेटिव्स में एक अलग रुतबा आप में आ रही है, ठीक है। ये सब कुछ आप ड्रीम करते हो, फाइन, और प्रे करते हो कि ये हो जाए। चलिए देखते हैं डिवाइन की प्लानिंग क्या है आप लोगों के लिए, क्या डिवाइन प्लानिंग अलाइंड हो रही हैं, ओके। सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। डिवाइन की प्लानिंग, डिवाइन की प्लानिंग, स्ट्रेंथ, ब्यूटिफुल। प्लानिंग क्या है, हायरोफेंट, वाओ। और एक कार्ड डिवाइन प्लीज। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। आप अगर आप जो ड्रीम कर रहे हो ना, उसको डिवाइन सच कर देंगे। अगर आप फोकस रख पाते हो, कंटिन्यूअसली फोकस, डिटरमाइंड, डेडिकेटेड रह पाते हो टूवर्ड्स योर ड्रीम करियर चॉइस, जो करियर आप हासिल करना चाहते हो, जो करियर चॉइस आप चाहते हो कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने, या फिर डॉक्टर बने, या फिर अब्रॉड जाकर सेटल हो सके, ठीक है। इसके पीछे अगर आप लिमिटलेस एफर्ट्स लगा पाते हो तो डिवाइन रेडी है आपको ये देने के लिए। क्या आपके प्लानिंग डिवाइन के प्लानिंग के साथ अलाइंड हो रही है? बिल्कुल अलाइंड है, बिल्कुल अलाइंड है। रादर मैं ये कहूँगी आप लोगों को
कि ये जो ऑप्शंस डिवाइन आपके पास भेज रहे हैं ना, ये जो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं ना कि और भी अदर अपॉर्चुनिटीज और भी ऑप्शंस है, ये डिवाइन बस आपके कमिटमेंट टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप जो अपॉर्चुनिटीज जाने दे रहे हो, जस्ट कंप्लीटली आप अपने ड्रीम करियर, अपने पैशनेट करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो ना अपनी एनर्जी, डिवाइन बहुत खुश हो रहे हैं उसके लिए, ठीक है। अगर कभी कभार आपको ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं ना कि लक्ष्मी को ठुकराओ मत, लक्ष्मी को ठुकराओ मत, शायद कभी कभार आपको भी ऐसा सुनने को मिलता है कि ये अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ग्रैब कर लो, लक्ष्मी को ठुकराओ मत, ठीक है। और आप ग्रैब नहीं करते हो और फिर बाद में जाकर आप सोचते हो कि क्या सच में हमने सही किया फिर गलत किया। आपने बिल्कुल सही किया। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप कितना कमिटेड हो अपने ड्रीम करियर के पीछे, वो करियर चॉइस के पीछे, वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जो अपने लाइफ के लिए जो आप ड्रीम करते हो, जितना लाइफस्टाइल के लिए जो आप ड्रीम करते हो, उसके पीछे कितना कमिटेड हो, वही चेक करने के लिए डिवाइन ये ऑप्शंस आपके पास भेजते रहते हैं कि देखने के लिए कि क्या उन ऑप्शंस को देखते ही आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, आप अपने कमिटमेंट से हट जाते हो। अगर ऐसी बात है तो फिर तो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए, आप भरोसा आपका टूट गया वहां पर, खुद के ऊपर भी और अपने आपके पैशनेट करियर चॉइस के ऊपर से भी, ठीक है। लेकिन जस्ट एज आप वो नहीं करते हो, आप हर एक डिस्ट्रैक्शन को हटा के, लेट गो करके, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हो टूवर्ड्स ओनली दैट पर्टिकुलर करियर चॉइस जो आपको हासिल करना है, टूवर्ड्स ओनली दैट पर्टिकुलर थिंग, चाहे वो अब्रॉड में सेटल होना हो, आईपीएस बनना हो, आईएएस बनना हो, बिजनेसमैन बनना हो, एक पर्टिकुलर एंडीवर को खड़ा करना हो, ठीक है, या फिर आप डॉक्टर बनना हो, जो भी हो वो, ठीक है। उसके ऊपर जो ये कंटिन्यूअस आप एफर्ट लगाते हो और कंटिन्यूअस फोकस करते हो, ठीक है, वो डिवाइन को बहुत अच्छा लगता है, वो उसके लिए डिवाइन इंप्रेस हो रही हैं और होती जाती हैं, ठीक है, बहुत इंप्रेस हो जाती हैं डिवाइन। ओके, आप जैसे कमिटेड रहते हो, आप जैसे ऑल और नन प्रॉपर्टी बना के आपने रखा है ना कि कुछ भी हो जाए हमको यही चाहिए, और इसके लिए हम 100% एफर्ट दे सकते हैं, इसके लिए हम 100% क्या 110% दे सकते हैं, लेकिन हमको यही चाहिए, उससे डिवाइन बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो डिवाइन यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि आप डिवाइन के प्लानिंग के साथ बिल्कुल अभी तक तो अलाइंड हो, ठीक है, क्योंकि आप कमिटेड हो अपने ड्रीम करियर के ऊपर, आप कमिटेड हो, आप जो लाइफस्टाइल आपको चाहिए, जो प्लानिंग आपने किया हुआ है, उस प्लानिंग के पीछे आप बिल्कुल कमिटेड हो, ठीक है। डिवाइन को बहुत खुशी महसूस हो रही हैं, ओके, बिकॉज यू आर कंप्लीटली कमिटेड टू योर ड्रीम करियर, टू योर ड्रीम लाइफस्टाइल, ओके। ये एनर्जी अगर आप मेंटेन कर पाते हो आगे भी, तो आपके लिए रखा हुआ है सक्सेस। आप बहुत एफर्ट दे रहे हो, बहुत हार्डवर्क दे रहे हो, लेकिन उतना नहीं मिल रहा है, मिलता हुआ नहीं दिख रहा है जितना आपने प्लानिंग किया है। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने सीड्स को सो किया है, यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस नाउ, ठीक है। आप कंटिन्यूअसली एफर्ट देते जाओ, कमिटेड रहो, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है ऑप्शंस को सामने देखकर, ओके। जो लाइफस्टाइल, जो ड्रीम करियर आपने देखा है, उसके पीछे कंप्लीटली फोकस रहना है, ओके। सीड्स आपने सो कर दिया है, वाटर करो हर एक दिन, वाटरिंग मतलब क्या है, एफर्ट्स लगाओ हर एक दिन, कमिटेड रहो, डेडिकेटेड रहो। बिग थिंग्स टेक टाइम टू ग्रो, ठीक है, उतना टाइम इस चीज को दे दो आप, उसके बाद फिर देखो क्या होता है, ठीक है। आपको आपके हर एक हार्डवर्क का फल डिवाइन देंगे, डिवाइन का आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है। आप कंटिन्यूअसली इनर स्ट्रेंथ रखकर आगे बढ़ते जाओ, स्ट्रेंथ कम नहीं होना चाहिए, खुद के ऊपर डाउट नहीं आना चाहिए, खुद के इस ड्रीम प्लानिंग के ऊपर डाउट नहीं आना चाहिए, ड्रीम करियर के ऊपर डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर इन्फिनाइट पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज हैं, आप डिवाइन हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको आना है, विच मीन्स वॉट गाइज, 1 मिनट, सो सॉरी गाइज, बाहर से बहुत आवाज़ आ रही थी तो इसीलिए वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो बेसिकली जो मैं बोल रही थी यहाँ पर कि आपको इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहनी है, ठीक है, विच मीन्स वॉट, किंग, ये जो किंग है ना, ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये कहीं पर नहीं देख रहा है, ठीक है, ये सिर्फ अपने वॉन्ड्स को देख रहा है, मतलब अपने इंडीवर, अपने ड्रीम्स को देख रहा है, ठीक है, उसी पर फोकस्ड है। बाहर क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, कुछ भी फोकस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस इनका ड्रीम है, इनका वो एंडीवर है, इनका वो
उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, प्लानिंग है। ओके, इनका वो जो भी लाइफ स्टाइल को लेकर, अपने करियर को लेकर जो भी है, ठीक है, उसके ऊपर ही ये फोकस्ड है। तो इसी एनर्जी में आप हो भी, अभी इसी एनर्जी में आपको रहना है, यही आपको बताया जा रहा है। आप अपने जो भी ड्रीम करियर है, जो भी कुछ है, जो भी आपको चाहिए अपने करियर के लिए, उसके पीछे कितना आप एफर्ट लगा सकते हो वो पहले देख लो। हार्ड वर्क 100% क्या 110% देते चले जाओ, ठीक है, वहां पर कमी नहीं रहनी चाहिए। डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल भी नहीं होना है। पेशेंस रखना है, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत कुछ आप मांग रहे हो, इतना बड़ा कुछ आप मांग रहे हो, तो बड़ा कुछ मिलने के लिए टाइम भी तो लगता है ना, ठीक है, तुरंत तो नहीं मिलता है बड़ा कुछ। तो वो एक चीज़ है पेशेंस, ठीक है। और बाकी क्या है, स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ। खुद के ऊपर डाउट नहीं आना चाहिए, खुद के ड्रीम्स के ऊपर डाउट नहीं आना चाहिए कि क्या हम हासिल एट ऑल कर पाएंगे, क्या हमारे हार्डवर्क कभी भी रिवॉर्डेड होगा, ये कभी फील नहीं करना है, ठीक है। ओके, बाकी आप बिल्कुल सही एनर्जी में हो, कंटिन्यू करो वो एनर्जी, ठीक है। आप रेस्पेक्टेड भी हो रहे हो, उसी पोजीशन में आप जा रहे हो जिस पोजीशन में आप खुद को देखना चाहते हो, ठीक है। सोसाइटी से रिस्पेक्ट, रिलेटिव से रिस्पेक्ट, एक अलग ही रुतबा हो रही है। हर एक हर एक हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। फिनेंशियली भी बहुत हाई हो रहे हो, बहुत हाई हो रहे हो। आप अगर अब्रॉड सेटल करना चाहते हो तो अब्रॉड में सेटल हो रहे हो। आपकी लाइफस्टाइल बहुत इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जो शायद आप अभी तक सोच भी नहीं रहे हो, उससे कई ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हो, या फिर यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, जो भी कुछ आप देश के लिए करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, वो सब कुछ हो रहा है। ओके, आप ब्यूटीफुली सेटल हो रही हो अपने लाइफ में, सेटल हो रहे हो अपने लाइफ में। अगर आपको बिजनेस भी करना है तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, बिजनेस मैन बन रहे हो आप, ये होता हुआ दिख रहा है। तो यस, आप अलाइंड हो डिवाइन की प्लानिंग के साथ, आप बिल्कुल अलाइंड हो, सो डोंट वरी, फाइन। चलिए अभी देखते हैं और क्या आ रहा है यहां से। आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है बस उसको फॉलो करो। आप बिल्कुल सही एनर्जी में हो, कंटिन्यू करो वो एनर्जी, बिकॉज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आप जो एनर्जी भेज रहे हो ना, आपके जो हार्ड वर्क है, ठीक है, उसमें रिवॉर्ड में रफ्तार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एनर्जी में रफ्तार आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आप जीत रहे हो, आपको वही चीजें हासिल हो रही हैं जो आपने सोचा था, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो डरना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, आपको बस आगे बढ़ते जाना है। कितना मिल रहा है, अभी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डाउट बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, जस्ट बिकॉज अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो डरना नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग, फॉर एग्जाम्पल आप लोग, कभी कभार मैंने देखा है मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर तो करते हैं लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट देने से डरते हैं, ठीक है। तो डरना नहीं है, फेलियर से कभी नहीं डरना है। फेलियर इज नॉट अ सेटबैक, ठीक है, फेलियर मतलब इज अ स्टेप टूवर्ड सक्सेस, ये समझना है। ओके, खुद के पोटेंशियल को डाउट मत करो प्लीज। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप प्रैक्टिकल स्टेप्स आगे बढ़ाते चले जाओ, प्रैक्टिकली आप प्लान करो, आगे स्टेप्स लो, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। डरना नहीं है, फेलियर से डरना नहीं है। आपके ड्रीम्स के लिए प्रैक्टिकली स्टेप्स लेना पड़ेगा, आगे बढ़ो, ठीक है, कंटिन्यूसली एफर्ट लगाओ, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे, फाइन, क्योंकि डिवाइन का हाँ है यहाँ पर। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइड किया जा रहा है मेरे ऑप्शन नंबर 2 को। यहाँ पर कोई ट्रस्ट रखिए खुद के ऊपर, अपने प्लानिंग के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, और आगे बढ़ते चले जाएं, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो तो सही बात है, आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगा। और अगर अपने प्लानिंग को लेकर, ड्रीम को लेकर मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो तो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करके मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज कर सकते हो आप, आपके लिए बहुत सही रहेगा। अगर प्रॉब्लम आता है विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करने में तो स्क्रिप्टिंग टेक्निक या फिर वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यूज कर सकते हो, लेकिन विजुअलाइजेशन आपके लिए सही रहेगा, फाइन। तो विजन बोर्ड भी बना सकते हो, ठीक है, फुलफिल हो जाएगा मैनिफेस्टेशन आप करोगे तो। ओके, एक चीज मैं बता देती हूं आपको,
आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में ऑलरेडी हो, तो इसीलिए शायद ये कार्ड आया है। तो अभी आप अगर नेगेटिव भी सोचोगे ना अपने ड्रीम को लेकर, अपने प्लानिंग को लेकर, लाइफस्टाइल में जो भी आपने सोचा है उसको लेकर, तो वो भी सच हो सकता है। तो प्लीज बी अवेयर। ओके, चलिए यहाँ से लास्टली देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है डिवाइन की तरफ से। क्या गाइडेंस डिवाइन प्लीज गाइड कर दें। आई एम मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स, आई मैटर। तो आप डिवाइन हो, आप मिनी यूनिवर्स हो, आपके प्लानिंग मैटर करता है, आपके ड्रीम्स मैटर करता है, और वो हर एक प्लानिंग सच हो जाएगा। डिवाइन के प्लानिंग के साथ आप बिल्कुल अलाइंड हो, सो डोंट वरी। ठीक है, सी यही चीज मैं आप लोगों को बता रही थी। क्या आप लोग देख पा रहे हो? फ्रॉम टाइनी थिंग्स बिग थिंग्स कैन ग्रो। टाइनी चीज से बड़ा जो बिग थिंग्स यू वांट इट टू ग्रो, उसके लिए टाइम लगता है। एटलीस्ट मिनिमम वो टाइम तो दे दो। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ओके, चलिए और भी एक कार्ड, ये कार्ड आना चाहता है, ले लेते हैं। आई शेयर माई वर्ल्ड विथ एनिमल्स विच हैव ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेंथ्स। तो जितना हो सके एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, एनिमल्स को खाना खिलाओ। यू शुड प्ले विथ योर पेट इफ यू हैव अ पेट। ठीक है, अगर नहीं है तो बाहर जाओ, एनिमल्स को खाना खिलाओ। भूखे एनिमल्स, भूखे डॉग्स, अब बर्ड्स को खाना खिलाओ, कैट्स को खाना खिलाओ। ठीक है, उससे क्या होगा, उनकी एक ब्लेसिंग्स होती हैं। ठीक है, वो आपको मिलने वाला है और वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, नेचर की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छा रहता है। फाइन, बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।